जय श्री कृष्ण। तो हम पंढरपुर पहुंच गए हैं और ये पंढरपुर का रेलवे स्टेशन है। ये पंढरपुर रेलवे स्टेशन कुर्लुवाड़ी से लेकर के मिरज के रास्ते में है। जो एक साइड का कोई रास्ता है जो पंढरपुर आने के लिए मध्य में लगभग कुर्लुवाड़ी से 1 घंटे में इसका सफ़र है ट्रेन से आने के लिए, और यहाँ पंढरपुर से मिरज जाने के लिए 3 घंटे की रास्ता है। तो ये पंढरपुर हम आ चुके हैं और ये पंढरपुर का रेलवे स्टेशन है जो आपको लोकेशन में दिखाया जा रहा है। तो ये पंढरपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी बहुत लोग आया करते हैं दर्शन करने के लिए भगवान विठल जी को। तो ये विठल भगवान पंढरपुर में ही रहा करते हैं। तो ये पंढरपुर रेलवे स्टेशन आपको लोकेशन में दिख रहा होगा और ये पंढरपुर रेलवे स्टेशन है। ये पंढरपुर है रेलवे स्टेशन। और अब हम यहाँ पर आषाढ़ी मास में एकादशी के दिन में, आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है उसे, तो देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ पर 20 लाख लोगों को यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है और यहाँ भगवान विठल जी को दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत भारी मेला में यहाँ लगता है जो पंढरपुर में 20 लाख लोगों से भी अधिक एक ही दिन में आ जाया करते हैं। तो यहाँ पर पावली चलती है और पावली के साथ साथ वहाँ से लोग आया करते हैं उनके साथ में, और जो दर्शनी करने के लिए यात्रिक है वो वैसे भी चले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ी लाइन लगी है। और ये जो है अन्नदानम है। तो यहाँ पर पंढरपुर में यात्रा के दिन में अन्नदानम भी किया जाता है, लेकिन ये अन्नदानम सभी जगह सुविधा नहीं है। ये थोड़ी सी एक ही जगह है, बाकी तो हमने भी घूमा हो, बहुत जगह नहीं मिला मेरे को, लेकिन एक ही जगह है। तो ये पावली है। तो ये पावली को देख रहे होंगे, तो ये पावली चल रहे हैं और इन्हीं पावली के साथ में 20 लाख लोगों को आना जाना होता है। तो एकादशी के दिन में यहाँ पर 20 लाख लोग अचानक कहीं न कहीं से आ जाते हैं। और ये पंढरपुर भगवान विठल स्वयं यहाँ पर निवास करते हैं। तो इनका चरित्र मैं बता रहा हूँ। तो एक बार पुंडलिक नाम करके एक भक्त हुए हैं जो पंढरपुर में उनका घर था। तो वो उनको शादी हो गया था और शादीशुदा थे। तो शादी हो जाने के बाद में अपने माता पिता को वो नहीं मानते थे, बहुत कष्ट देते थे, बहुत गालियाँ देते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। तो माता पिता ने सोचे कि क्या करना, पुत्र इस प्रकार से पैदा हो गया है, मैं उसे शादी कर दिया हूँ, सब कुछ उसको कार्य व्यवहार को संभालने की उसको सौंप दिया हूँ, और फिर भी मेरे पर भी प्रताड़ना करता है, मेरे को ही कष्ट देता है, लेकिन क्या करें। तो गांव घर वालों के बोलने से लिहाजा वो सोचे कि हम काशी चले जाएंगे और यदि मरना है तो यहाँ पर कलह कलेश से क्यों मरेंगे, हम काशी में जाकर के मरेंगे तो हमारे को कुछ अच्छा पुण्य भी हो जाएगा। तो दोनों पति पत्नी ने काशी में जा कर के हमें मरना निश्चय किए। तो इसलिए जब इस प्रकार से वो निर्णय ले रहे थे कि वो पुंडलिक के पुत्र भी ये बात को सुन लिया, और पुंडलिक के जो उनके पुत्र हैं वो भी बोले कि पिताजी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उनके पिताजी बोले नहीं बेटे, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा स्थिति तो आप जानते हैं कि मैं आपके कारण से ही जा रहा हूँ, और यदि आप यहाँ मेरे को दुख कष्ट नहीं दिए होते तो हम वहाँ जाने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन आपके दुखदायी कष्टों से ही मैं जा रहा हूँ, तो आप क्यों आ रहे हैं, मत आना। लेकिन उस समय में जब ये इनकी माता पिता ने जब यात्रा करने के लिए प्रोग्राम बनाए तो कुछ लोग पंढरपुर से भी जाना चाहते थे। तो ये समझ कर कि ये तो वहाँ रह जाएंगे, पुंडलिक की माता पिता तो काशी में रह जाएंगे, लेकिन हम लोग काशी दर्शन करके चले आएंगे। लेकिन हट करने पर पुंडलिक को भी बोले ठीक है चलो बेटे। तो पुंडलिक ने उसके पास घोड़ा था तो घोड़े पर सवार होकर के चलने लगा।
और उसके ऊपर नीचे पैदल से चलता था, क्योंकि वो तो पहले से कष्ट दिया करता था, गालियाँ देता था, मारता था, पीटता था, तो पिता को गौरव नहीं देता था, सम्मान नहीं देता था माता को। तो इसलिए उनके माता पिता लोगों के साथ में पैदल चलते और चलते आ जाने के बाद में वहाँ पर एक आश्रम पड़ा। तो उस आश्रम का नाम है कर्कुट मुनि आश्रम। तो कर्कुट मुनि आश्रम में जब संध्या हो गई और अब रास्ता ढूंढने की चांस न रहा, तब लोगों ने निर्णय किया कि हम कर्कुट मुनि आश्रम में आज विश्राम करेंगे और कल यहाँ से आगे तुळशीराम रुक्मल कुठे अजेंडे संत नामदेव बाहेर जवळ येतात तुमच्या गीता आलेले आहेत तुळशीराम रुक्मल। तो प्रसाद इत्यादि पा करके भोजन प्रसाद पा करके और विश्राम किए। तो विश्राम किए तो थकावट के कारण से सबको नींद आ गया था, लेकिन पुंडलिक था तो उनको नींद नहीं आया। तो पुंडलिक को कहते हैं ना कि पूर्व जन्म का संस्कार क्या तो थी, लेकिन नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आने पर तो पुंडलिक वहाँ पर जागरण किया कि 3 यहाँ पर तीन देवी आकर के बहुत क्रुद्ध होकर के देवियाँ आ रही है और कर्कुट मुनि आश्रम के अंदर में जा रही है। एक रूम में गई जहाँ पर और जाने के बाद में तीनों देवी आधे घंटे के बाद में वापस आई। जैसे दरवाजे से बाहर आए कुट्टी से, उस समय क्या उसको दृश्य दिखा कि जो काले काले 3 देवियाँ थी वो गोरे रंग की हो गई, गौर वर्ण की हो गई, गौर वर्ण को गोरे हो गई है। उसने जाकर बड़ा सच किया और जाकर के क्षमा मांगा और प्रार्थना किया, नमस्कार किया, चरणों में पड़ गया। बोला कि आप कौन हैं जो मुझे इस प्रकार से ज्ञान देने के लिए हमें एक दर्शन दिया है, आप बताइए आप कौन हैं। तो देवियों ने बोले मैं गंगा जमुना सरस्वती हूँ और हमारे में पापियों में स्नान करके उनके पाप से मैं इस प्रकार से ठीक हो जाती हूँ और तालुक हो जाती हूँ। लेकिन कर्कुट मुनि इनकी तपस्या से हम यहाँ पर पूजा करें, लेकिन तू कौन है? तो बोले जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे को कभी प्राप्त मैं तुम्हारे से जो तुम माता पिता को कष्ट दी है उस प्रकार से किसी भी जन्म में भी तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोले कि क्या करना चाहिए माता, तो बोले कि आप अपने माता पिता की सेवा करो और सेवा करने के लिए अपने वापस ले जाओ। तो पुंडलिक ने सुबह में बहुत प्रार्थना करके प्रसन्न कर लिया और अपने ले जाने के बाद में माता पिता की सेवा कर। तो माता पिता को खिलाने के बाद खाते और सोने से पहले चरण सेवा करने के बाद भी सोते। तो उस समय में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बोले कि मैं भगवान कृष्ण हूँ और मुझे आपसे बातें करनी है। तो कुंडली को बोल रहे थे कि मैं इस समय में बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, माता पिता की चरण सेवा करूँ, जब वो सो जाएंगे तभी मैं आपसे बात करूँगा। तब तक से एक ईंट कर दिए कि इस दरवाजे पर आप खड़े रहिए और तब तक से आप हमसे बात नहीं करेंगे जब तक से हमारे माता पिता को चरण सेवा नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने कृष्ण बोले कि वाह भक्त भी तो मिला, तो कैसे मिला? तो वो पुंडलिक को ईंट देखने के कारण से उस ईंट पर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने मुरली हाथ में लेने वाले वो दोनों हाथ कमर पर रख करके खड़े हो गए और खड़े रहते रहते बहुत देर हो गया। और रहने के बाद में फिर बोले कि अब हमारे माता पिता के चरण सेवा हो चुका है, आप आइए। तो बोले कि अब क्या करेंगे, हम तो बहुत दूर से आया था, मैं सोचा आपसे मिलेंगे, लेकिन आप तो मेरे को बहुत त्रास कर दिए। तो उन्होंने बोले कि आपको क्या चाहिए? कृष्ण बोले कि आपको क्या चाहिए? तो बोले कि आप इसी रूप में विठल के रूप में हमारे घर में ही रह जाइए। तो ये विठल है, तो पंढरपुर का ये रहस्य है। जय श्री कृष्ण।